मोदी जी का भाषण आया था 23 मार्च को कि हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए, इसलिए देखो लोग निकल चुके हैं युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए। मोदी जी के भाषण का असर देखिए, इस तरह से असर हो रहा है। मोदी जी के खबर की असर का देखो नज़ारा। ये पालघर वेस्ट का पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। वहाँ पे देखो, वहाँ की स्थिति देखो इस हाल में। कम से कम 200 से 250 के आसपास बाइक वाले हैं जो पेट्रोल भराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। यही नहीं, अभी आगे देखिए और क्या क्या होने वाला है, वो देख सकते हैं आप। युद्ध स्तर पे तैयारी हो रही है मोदी जी के कहने पे कि हमें युद्ध की तैयारी करनी है, इसलिए हमने बाइकों में पेट्रोल भराना का काम चालू कर दिया है। और बाइक में पेट्रोल भरा के लोग रखेंगे ताकि युद्ध स्तर पर हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने घर में पेट्रोल जमाखोरी करेंगे। ये जो लोग दिख रहे हैं ये लोग 100 रुपये भराने वाले पेट्रोल वाले लोग हैं और आज पेट्रोल की टंकी भराने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। जिन्होंने कभी 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं भराया, लेकिन सब पेट्रोल की टंकी फुल करा के लेके जाएंगे। जो 100 रुपये का पेट्रोल भराते थे ना टंकी में, आज वो लोग भी अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल करा के जाएंगे यहाँ पर। जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, देख रहे हो। मेरे आगे इतने लोग लाइन में लगे हैं, अभी पीछे का तो पता नहीं। अभी मेरे पीछे जो लोग आएंगे वो धीरे धीरे दिखती जाएगी, बढ़ती जाएगी जरूर। अभी का यह हाल है, आगे चल के देखो क्या होता है। 23 मार्च को पार्लियामेंट में मोदी जी ने जो भाषण दिया उसके बाद उनकी खबर का असर हो गया है। किस तरह से लोगों ने अपने घर में पेट्रोल डीजल गैस जो मिल रहा है उसकी जमाखोरी करना चालू कर दिया है, जिससे कि लोगों को लग रहा है कि अब पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है। इस वजह से पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोल पंप पे लाइन लगाए हुए हैं। कुछ लोगों के चेहरे देखिए मायूसी है, कुछ लोग यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, मोदी जी ने देश का जो हाल कर रखा है उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। बस यही है कि अब पहले हमने देखा नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना का लॉकडाउन, अब गैस बंदी देख चुके हैं हम, अब पेट्रोल बंदी देख रहे हैं। पहले हमने देखा नोटबंदी, गैस बंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, अब पेट्रोल बंदी भी देख चुके हैं। लेकिन वो एक क्षणिक था, लेकिन ये 2026 का पेट्रोल मार्च महीना चल रहा है, 2026 का मार्च महीना चल रहा है। उसमें आपको पेट्रोल की किस तरह की दिक्कत वाली का वीडियो आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी के भाषण का असर तो होता है। जिस तरह से मोदी जी भाषण देते हैं पार्लियामेंट में आके, उनका भाषण के बाद में पब्लिक जागरूक हो जाती है। और पब्लिक का जागरूक होने का कारण क्या होता है, मोदी जी को बहुत मानते हैं पब्लिक, मोदी जी को भगवान मानती है। और जिस कारण पब्लिक मोदी जी को अपना भगवान समझती है। और जैसे भगवान ने जो शब्द कह दिया, उस शब्द के बाद भगवान की खबर का असर भी देखने को मिलता है। देखिए ये अपने भगवान के कहने पे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जो ईरान, इजराइल और यूएस में वॉर चल रहा है, उस तरह के वॉर का इनके ऊपर असर चल रहा है। देखिए देख सकते हैं आप।
युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है पूरी तरह से। मोदी जी का युद्ध की तैयारी का क्या नतीजा हो रहा है आप देख सकते हैं, किस तरह से युद्ध की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद आज 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में हमने जितनी तरह की बंदी देखी है, ये बंदी कुछ अलग ही तरह की बंदी है। पहले नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, लॉकडाउन, फिर उसके बाद में हमने गैस बंदी भी देखी है। अब गैस बंदी में एक नया चीज़ आया है कि अभी 10 किलो का सिलेंडर आने वाला है। और दूसरा आज देखिए 2026 मार्च महीने का आज 26 तारीख है। 26 तारीख की आज लाइव रिपोर्ट देखिए, लाइव वीडियो 2026 मार्च महीना। आज देखिए 2026 मार्च के 26 तारीख पालघर का पेट्रोल पंप, यही पालघर की बात नहीं, ये पूरे भारत का यही हाल है। मैं तो पालघर में से आया था पेट्रोल भराने, तो अभी मैं आया था काम से, इसलिए मैं यहाँ पे भरा रहा हूँ। लेकिन अभी देखो आगे क्या क्या होता है। खबर का असर इस तरह से हो रहा है। देखो पेट्रोल पंप की हालत देख लो पूरे तरीके से। सब यहाँ पे पिकनिक मनाने के हिसाब से आए हैं। यहाँ पे जो लोग 100 रुपये का पेट्रोल भराते थे, आज वो लोग पेट्रोल पंप की गाड़ी को देख, पेट्रोल के शॉर्टेज होने की वजह से इन्होंने लोगों से कर्जा लेके, यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा जो शॉर्ट लोन होता है उसमें से लोन ले के पैसा लेके ये लोग ने पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पे गर्दी लगा रखी है। जिसका काम 100 रुपये में हो जाता था, आज वो लोग भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फुल करा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोग होड़ लगी है पेट्रोल भराने की टंकी में। यहाँ तक देखिए आप ये आता, पब्लिक खुश है, पब्लिक को मज़ा आ रहा है। क्या है, पब्लिक को मज़ा आता है। हम लोग पब्लिक है, आम आदमी है ना, आम आदमी को मज़ा आता है। लाइन में खड़े होने में, नोटबंदी करने में सबको मज़ा आता है। तो हम लोग भी ये जनता है, क्या कर सकते हैं। हमारा प्रधानमंत्री महान है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने की, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम लोग चले, यही गाड़ियों में बैठ के जाएंगे हम लोग ईरान और इजराइल और यूएस के वॉर में हम लोग भी जाएंगे हिस्सा लेने। भाग लेने जाना है हम लोग को भी, तो उस हिसाब से युद्ध बंदी की तैयारी हो रही, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही। देखो ये अंकल क्या बोल रहे हैं। बाइक तो बाइक देखो, गाड़ी वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। किसी को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराना है, किसी को अपनी बाइक पे पेट्रोल भराना है। लोग पागल हो चुके हैं। लोगों के पागलपन यही नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी तो मार्च महीना ख़त्म होने में 5 दिन बाकी है। आज मार्च की 26 तारीख है, 5 दिन और बाकी है। तब तक देखिए क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी नहीं, वीडियो के एंड में दिखाते हैं पेट्रोल पंप के क्या हाल चल रहे हैं और क्यों ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं। क्या ये लोग जमाखोरी करने के लिए पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़े हैं, अपने घर में पेट्रोल भर के टंकी भर के रखना चाहते हैं। किस लिए ये लोग इतनी लाइन लगाए हैं। जो पेट्रोल पंप हमेशा इस समय खाली रहता था, आज वो इस समय इतना गर्दी में क्यों है, क्यों परेशान है, क्यों ये सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्या कारण है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन तकलीफ़ तो आम आदमी को ही उठानी पड़ रही है। जो लोग कभी 100 रुपये का पेट्रोल नहीं भराते थे, यार देखिए पूरी टंकी भराने के लिए लाइन में लगे हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। मोदी जी ने कह दिया है, पश्चिम एशिया देशों में जो वॉर हो रहा है, इजराइल, ईरान, फ्रांस और अमेरिका, जितने भी तरह के वॉर हो रहे हैं, उस वॉर में जो भी दिक्कत हो रही है, लाइव अपडेट की वजह से भारत सरकार और भारत देश पे जो असर हो रहा है उसका देखने का नतीजा यहाँ सामने देखने को मिल रहा है। किस तरह से लोग यहाँ पे गाड़ियों की लाइन में खड़े हैं, बाइक लाइन में लगी है, गाड़ियाँ लाइन में लगी है, लोग लाइन में लगे हैं और
सबको यही है दिक्कत है कि क्या है, क्यों है और क्यों लाइन में लगे लोग, क्या है इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्यों ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों ये लोग अपने पेट्रोल भराने के लिए इतनी लाइनों में लगे हैं, क्या कारण है, कहाँ जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं, क्यों परेशान हैं ये लोग, क्या ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या ये लोग बाहर देश से आए हैं। पहले भी यही लोग थे, यही पेट्रोल पंप था, हमेशा खाली रहता था, बहुत होते थे, 10 से 15 बाइक होती थी आगे, 4-4 जगह लाइन होती थी। लेकिन आज क्या कारण हो गया जिससे लोग इतने परेशान हैं और लोग इतनी लाइन में लग के पेट्रोल भरा रहे, क्या कारण है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों ये लोग इतनी लाइन में लगे गए हैं, क्यों इतनी तरीके से बेमतलब के परेशान हो रहे हैं। हम भी लाइन में लगे हैं। हमें तो जाना है मुंबई साइड, इसलिए हम पेट्रोल भरा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों भरा रहे हैं, क्यों नहीं भरा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही वो पेट्रोल पंप है जहाँ मैंने आज से 3 दिन पहले पेट्रोल भराया था, जहाँ पे 10 से 12 बाइक थी सिर्फ आगे और पूरा पेट्रोल पंप खाली पड़ा था। आज वही तारीख आप देख सकते हैं, आज 26 तारीख है, 23 तारीख को मैंने पेट्रोल भराया था, यहाँ पे एकदम पूरा सन्नाटा था। आज देखिए पेट्रोल पंप पे इतनी लाइन लगी है, यही नहीं लाइन तो मेरे आगे आपको दिख रही है, इसके पीछे भी लाइन लगी हुई है, देख सकते हो आप, ये पीछे का नज़ारा देख सकते हो, पीछे देख रहे हो कितने लोग लाइन में खड़े हुए, वहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन में लगे, ये सब लोग देख रहे हो, वहाँ से पूरा लाइन में लगे। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अभी आगे और क्या क्या होने वाला है कुछ बोल नहीं सकते। अभी शुरुआत के टाइम है, ये शुरुआती दौर है, अभी मोदी जी का भाषण आके आज तीसरा दिन है, इस वजह से ये स्थिति है। अभी तो जहाँ एक हफ़्ता और बीतेगा तब देखिए क्या क्या हाल होता है। अभी तो पब्लिकों में ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूक नहीं, जब यही बात दूसरे आम लोगों तक पहुँचेगी कि किस तरह से पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, तब देखने लायक बात है कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरा के रखने के लिए। पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक क्या करना चाहती है, क्यों कर रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं लोग। देखो कितने लोग उदास हैं, नाराज़ है, सब परेशान हैं, कोई काम पे जाने वाला है, कोई काम पर से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल गैस जैसी दैनिक मूल चीज़ है, तो जब इस तरह से लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़े तो समझ जाइए हमारे देश की स्थिति कितनी गिर चुकी है और हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे देश की हालत क्या है और कैसे इन 12 सालों में 2014 से लेकर 2026 मार्च तक, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से देखो लोगों को लाइन में खड़ा करके रखा है। पहले नोटबंदी के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है, लोगों को अपने ही पैसे के लिए बदली कराने के लिए नए नोट को पुराने नोट को नए नोट से बदलने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। फिर उसके बाद में जीएसटी की वजह से लोगों के अंदर सामाजिक तत्वों ने हरामखोरी और मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों को परेशान करने लगा, जिससे कि एफएमसीजी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि टाटा हो गए, हिंदुस्तान लीवर हो गए, अमेरिको हो गए, विप्रो हो गए, इन लोगों ने जीएसटी के नाम पर जो पहले 1 केजी आता था वो सिर्फ 910 किलोग्राम हो गया है। इस तरह से इन लोगों ने दाम ना बढ़ाकर उन लोगों के प्रोडक्ट पे कटौती करके फिर किया है। जो पहले 50 ग्राम आता था 45 ग्राम आने लगा है। उसी तरह से अभी इस हाल ही में नोटबंदी के बाद में फिर जीएसटी जैसे मुद्दे के बाद में फिर उसके बाद में लॉकडाउन आ गया हमारे देश में, जिसको जो अभी स्टीन फाइल का रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि जेफरी स्टीन के आइलैंड पे जो जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जेफरी स्टीन के आइलैंड पे जो लोग थे, मार्क जकरबर्ग और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो अमेरिका के बड़े बड़े जो 1% के अमीर लोगों में आते हैं, जिसमें बिल क्लिंटन जैसे लोगों ने, इन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन के सिर्फ वर्ल्ड पॉपुलेशन के उनको ख़त्म करना था। इस वजह से कोरोना काल का एक नंगा नाच भारत में रचा गया, जो कि कोरोना जैसा कुछ भी स्थिति नहीं थी, किसी को कोरोना नहीं था, कुछ बस एक खाली पैंडमिक फैला के, जिसमें WHO ने भी पूरी तरह से इन लोगों का साथ दिया
और एक प्रोपोगंडा फैलाया जिससे कि आम लोग परेशान हुए, पेंडेमिक हुए, जिसके वजह से लाखों लोग मारे गए। भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, जिसका बहुत भारी असर पड़ा। और लॉकडाउन के नाम पे हिंदुस्तान में पूरे 2 साल तक परेशान किया गया, जिसके वजह से कोरोना सर्टिफिकेट, कोरोना वायरस के टीके लगाने के, कोरोना वायरस का उसका 1 टीका 2 टीका, इसकी वजह से कितनी कंपनियां अमीर हो गई और लोगों को लगता था कि ये सब एक बीमारी है, लेकिन बीमारी जैसा कुछ नहीं था। बस खाली एक अफवाह फैलाई गई थी, जिसके वजह से लोग परेशान हुए। और जिसकी वजह से आपने देखा कितने गरीब लोग कहाँ परेशान हुए और किसके वजह से कहाँ भटकते मारे फिरते रहे और क्या क्या करना पड़ा। अब 2026 मार्च महीना, पहले तो गैस बंदी हो गई, फिर उसके बाद में लोगों को अभी तक गैस बंदी चल ही रही है, लोगों को गैस मिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि लोग चूल्हा इंडक्शन के जो रेट इतने आम हुआ करते थे, अब वही इंडक्शन के रेट में 10-10 हज़ार रुपये इंडक्शन चूल्हे मिल रहे हैं। और उसमें भी बहुत बड़े घोटाला हो रहा है, उसमें भी जमाखोरी हो रही है और सरकारी मुनाफाखोरी कर रही है, जिसमें भी चालू क्वालिटी के माल आए, जिसके वजह से कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। और गैस ना होने के कारण लोगों के रेस्टोरेंट, जो रोड पे रेहड़ियाँ वगैरह लगती थी, वो सब भी बंद हो चुके हैं। अब आलम ये हो चुका है कि गैस बंदी के बाद में अभी ये मार्च महीना ख़त्म नहीं हुआ, आप देखिए पेट्रोल बंदी, पेट्रोल मिल रहा है लोगों को, लेकिन कब तक मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और लोग परेशान हैं पेट्रोल लेने के चक्कर में, ताकि इन लोगों को लग रहा है कि आगे चल के पेट्रोल नहीं मिलेगा या रेट बढ़ जाएगा। तो देखिए आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, इसका क्या असर पड़ने वाला है लोगों पे, कैसे पड़ेगा, क्यों हो रहा है, ये सब पूरा कुछ बताया नहीं जा सकता। बस लोगों के अंदर एक है होड़ लगी हुई है कि उनको पेट्रोल भर के रखना है और सब लगे हुए हैं। अभी भी 1 आधा घंटा हो गया, लाइन पूरी लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा लाइव अपडेट दिखा रहा हूँ मैं, कोई भी एडिटिंग नहीं है। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा आपको, नेशन फास्ट लाइव यूट्यूब न्यूज़ चैनल है, इस पे आपको देखने मिलेगा। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मेरा ये हो जाएगा पेट्रोल भर के, तो उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये पेट्रोल भर जाएगा तो फिर मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा और फिर आपको इसका आपको लोकेशन के साथ डालूँगा, मैं आपको लोकेशन का लिंक भी दूँगा। लोकेशन का लिंक भी दे दूँगा आपको, ताकि आपको ये भी दिक्कत ना हो कि ये क्या चल रहा है भारत में। अभी भारत को और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो ये खाली पेट्रोल अभी मिल रहा है, और कब तक मिलेगा, तो क्यों मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं आम जनता से यही कहना चाहता हूँ, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही पेट्रोल लें, और आप अपने ही बारे में नहीं, आम लोगों के बारे में भी सोचिए। जिनको ज़रूरत है पेट्रोल की उनको भी लेने दीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पेट्रोल की, तो आप ज़्यादा पेट्रोल ना लें, ताकि महंगाई ना बढ़े। आप देखो, आप डिमांड बढ़ाओगे जितना, उसी तरह से ये लोग के पास जब ऑयल नहीं रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे। लेकिन रेट बढ़ाएंगे होगा अभी के लिए तो बढ़ा देंगे, लेकिन फिर वो कभी कम नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ, जिसको ज़रूरत है वही लीजिए, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो बिल्कुल भी पेट्रोल के लिए धक्का धुक्की मत कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको 1 लीटर की ज़रूरत है तो 1 लीटर ही भरिए, आपको पेट्रोल टंकी भरने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल कब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा, अभी तक कोई सरकारी गाइडलाइन उसमें जारी नहीं हुआ है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं कहाँ से आए, लाइन लग रहा है, ठीक है। तो आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, अभी थोड़ा गाड़ी आगे लगा रहा हूँ, एक्सप्लोर करना है। ये देखिए पेट्रोल तो मिल रहा है, पेट्रोल पंप पे ऐसा कुछ नहीं, शॉर्टेज तो नहीं लग रहा है। लेकिन लोग क्यों यहाँ पे जमा हो गए, क्यों जमा हो रहे हैं, क्या है। बस मोदी जी को ऐसे समय में आके पार्लियामेंट में ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था, उनको इस भाषण से बचना चाहिए था। अगर मोदी जी जान रहे हैं देश में पैंडमिक का माहौल है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है इस तरह के भाषण देने, ताकि लोगों में ये हो जाता है ना, लोगों को लगता है कि अभी आगे चल के कुछ मिलेगा ही नहीं। और इसके वजह से क्या होता है, देखो
ये जो देखने का नज़ारा देखने मिल रहा है, जिसको 1 लीटर पेट्रोल भराना था आज वो पूरा पेट्रोल पंप भरा, पेट्रोल आके पूरी टंकी भरा रहे हैं, पूरी टंकी फुल कर करके लेके जा रहे हैं। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। देखो 2-2 गाड़ी लगी हुई है, फुल करा के लेके जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए, जिस तरह से आप ये कर रहे हैं, कम से कम अपने लोगों पीछे लोगों, जैसे आप पहले भराते थे 100 रुपये का पेट्रोल, 200 का पेट्रोल, जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही पेट्रोल भराओ। और इससे क्या होगा, जमाखोरी मत करो आप, जिससे आम आदमी को तकलीफ़ ना हो। अगर आप जमाखोरी कर करके रख लोगे तो जो जिनको ज़रूरत है उनको ही नहीं मिलेगा पेट्रोल। तो इसलिए मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूँ कि आप पेट्रोल का कम से कम जमाखोरी ना करें। अगर आपको ज़रूरत है 1 लीटर की है तो 1 लीटर ही भरो, आपको नहीं ज़रूरत है तो मत भराइए। आप ज़बरदस्ती मत पेट्रोल पंप पे आके लाइन लगाइए, और ज़रूरत नहीं है 4-4 घंटे की लाइन में खड़े होने के बाद में आप यहाँ तक आके ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलेगा सबको पेट्रोल। बस मोदी जी के भाषण का गलत मतलब मत निकालिए। मोदी जी भाषण देने से पहले सोचते नहीं हैं कि क्या जनता पे असर क्या होगा। देखो यही पेट्रोल पंप है, यही लोग हैं, ये लोग पूरा खाली रहता था। आज देखो क्या लाइन है। हमारा नंबर आने वाला है, जब तक नहीं आता है तब तक हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। नंबर तो आ गया है।